तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 13th क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 डिक्रीजिंग। तो आइए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। 13th दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 इज डिक्रीजिंग कह रहा है। तो इसमें अगर एफ एक्स हमारा है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 100 एक्स की पावर 99 प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और ये 0 हो गया हमारा। तो ए पार्ट में है हमारा, इसमें 13 का ए पार्ट में क्या कह रहा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज ए फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। इनमें से कौन से इंटरवल के लिए जो है फंक्शन जो है हमारा डिक्रीजिंग है। तो हमको दिया हुआ इंटरवल 0,1 फॉर 0,1, यानी इसका सिंपली मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है 1 से छोटी है, ये है इसका मतलब। तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो ये x की पावर 99 है, ओके, और ये cos x है। तो 0 से 1 के लिए हमारे पास अगर कुछ भी रखें 0 से 1 की वैल्यू के लिए x की पावर 99 भी पॉजिटिव देगा और cos x भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि x की पावर 99 एंड cos x आर बोथ पॉजिटिव फॉर x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ओके। तो देयरफॉर जब ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव ही मिलेगा, देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और हेंस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 0,1। अब बी पार्ट देखिए इसका क्या कह रहा है आपसे। बी पार्ट कह रहा है कि इस बार इंटरवल दिया हुआ है फॉर π/2 पाई, यानी सिंपली x ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई है, ये चीज़ ये कह रहा है। तो x ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई के लिए क्या हो जाएगा हमारा कि π/2 से पाई की वैल्यू के लिए देखें अगर वैल्यू तो x की पावर 99 हमारा है, एक तो ये मिल रहा है और एक हमारा cos x मिल रहा है, तो ये तो हमें पॉजिटिव दे देगा, लेकिन π/2 से पाई के लिए जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये नेगेटिव देगा, ओके। तो जब ये नेगेटिव देगा और इसके साथ 100 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 100 का ये मल्टीप्लाई हो तो जाहिर सी बात है कि ये वैल्यू इससे काफ़ी जो है ज़्यादा हो जाएगी, और जब ये वैल्यू इससे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर इसका जो नेगेटिव वैल्यू है इससे माइनस करेंगे तो भी ये पॉजिटिव में ही आएगा, और जब पॉजिटिव में आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कि 100x की पावर 99 इज ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से ज़्यादा होगा, जबकि जो cos x की वैल्यू है वो -1 से 0 के बीच में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होगा, ओके। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो है ज़्यादा बड़ा है इस वाले से, तो हमारी वैल्यू क्या होगी एफ डैश एक्स की, पॉजिटिव होगी। देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन π/2 पाई, ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग सी पार्ट पे, देखिए इंटरवल क्या दिया हुआ है 0 से π/2, ओपन इंटरवल है ये। तो फिर से बी के बाद अपने सी पार्ट पे आते हैं हम लोग। सी पार्ट, तो सी पार्ट में हम लोग देखें अगर तो इंटरवल 0, π/2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है π/2 से छोटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की पावर 99 क्या हो गया, सिंपली x की पावर 99 यानी 100 की पावर 100 इंटू एक्स की पावर 99 क्या होगा, पॉजिटिव देगा, और cos x भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमारा पॉजिटिव ही मिलेगा। यहाँ पर f डैश एक्स में फिर से लिख देता हूँ 100x की पावर 99 प्लस cos x है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे x की पावर 99 एंड cos x आर बोथ पॉजिटिव फॉर x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, ओके। देयरफॉर f डैश x
क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, इम्प्लाइज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 0, π/2। अब आते हैं सी के बाद हमारा डी ऑप्शन है जो कि नन ऑफ दीज है। तो इनमें से हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा ऐसा इंटरवल है जिसमें ये डिक्रीज करेगा। तो ये भी इंक्रीज कर रहा है, इसमें भी इंक्रीज कर रहा है, इसमें भी इंक्रीज कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, डी हुआ। तो यहाँ लिखेंगे आंसर में ऑप्शन डी इज करेक्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, और इसी तरीके से ये 12th वाले क्वेश्चन में भी जो ऑप्शन है मैंने लिखा नहीं, बी सी डी निकाल करके अंत में आंसर लिख दीजिएगा कि जो पूछ रहा था हमसे 12th वाले में क्या कह रहा था कि डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज किस में कर रहा है, इस वाले सी में कर रहा है डिक्रीज, और हमारा किस में कर रहा है, बी ऑप्शन में भी कर रहा है डिक्रीज, है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 0 से π/2 के लिए। तो एक तो ये हो गया, ए हो गया, बी हो गया, और हमारा सी भी हो गया। लेकिन सी वाले में बाद में इंक्रीज भी करने लगा था। सी वाले में देखिए यहाँ से यहाँ तक के लिए डिक्रीज कर रहा है, लेकिन फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए इंक्रीज। तो हमारा जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आंसर में यहाँ पर आप लिख दीजिए ए बी, और 0 से π/2 के बीच में ये भी जो है हमारा डिक्रीज दे रहा था, तो ये भी सी ऑप्शन हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर सी वाले में एक सुधार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये निगेटिव है, यहाँ पर ये जो है 0 से क्या कहते हैं हमारा 3π/2 के लिए 0, यहाँ से पाई से 3π/2 के लिए तो ये निगेटिव दे रहा है ना। और इसको अगर देखा जाए तो एक तो ये केस बन गया है हमारा, और ये जो केस है कि 0 से 3π/2 है। तो यहाँ पर 0 से पाई के लिए जब 3x का देखें तो 0 से पाई के लिए हमारा ये पॉजिटिव दे रहा है। तो ये तो पॉजिटिव हो गया हमारा, सिंपली ये पॉजिटिव दे रहा है, तो पॉजिटिव में माइनस किया मल्टीप्लाई, तो ये नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर तो ये नेगेटिव वैल्यू ओवरऑल हो गई, लेकिन यहाँ के लिए देखें तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि f' इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर पाई 3x 3π/2 f(x) इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों, एक तो डिक्रीज कर रहा है और एक इंक्रीज भी कर रहा है। इसलिए ये जो ऑप्शन होगा इसका आंसर जो होगा सी वाले का नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, मैंने पूरा ध्यान नहीं दिया था अच्छी तरीके से, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। फिर उसके बाद जो है आपका ये सी नहीं रहेगा ऑप्शन में, ए और बी ही हमारे करेक्ट आंसर होंगे। तो इस टाइप से हमारा ये 12वां क्वेश्चन का भी करेक्शन कंप्लीट हो गया, और 13 क्वेश्चन तो हमारा हो ही चुका है। 13 क्वेश्चन के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14th क्वेश्चन 14th क्वेश्चन कह रहा है हमसे, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द फंक्शन एफ गिवन बाई f(x) इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन 1, 2। ओके, तो आइए करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा f(x) इज इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1, जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है 1 से 2 के लिए। ये f(x) है, तो f' क्या हो जाएगा, दिस इज 2x प्लस a हो जाएगा। ओके, तो 1 से 2 के लिए अगर करें इन इंटरवल 1 से 2 के लिए, यहाँ लिखेंगे फॉर x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, x ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। अब इसमें जो है यहाँ 2x है, तो 2x का मल्टीप्लाई कर दो 2 का पूरे में, तो 2x ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 4, ये हो गया हमारा। तो जब ये हो गया हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, और प्लस ए भी अगर इसमें जोड़ दें, पूरे में बोथ साइड प्लस ए जोड़ दें, तो 2 प्लस ए, दिस इज 2x प्लस ए और 4 प्लस ए, ये हो गया हमारा। तो 2x प्लस ए की वैल्यू 2 प्लस ए से 4 प्लस ए के बीच में लाई करेगी। तो हमें पता है कि 2 प्लस ए तो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन देन
2 प्लस ए ग्रेटर देन 0, 2 प्लस ए हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। फॉर दिस एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एंड 2x प्लस ए इज आल्सो ग्रेटर देन 2 प्लस ए, ये हो जाएगा हमारा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0, देयरफॉर ए इज ग्रेटर देन -2। 10 यहाँ लिखेंगे 10, द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इज -2, यही आंसर हो जाएगा। चलिए 14th क्वेश्चन आपका हो गया। 14th के बाद देखिए 15th में क्या कह रहा है, लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1, ओके, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू x प्लस 1/x इज इंक्रीजिंग ऑन i। तो 15th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15th क्वेश्चन में हमसे fx कह रहा है सिंपली x प्लस 1/x है। तो ये x प्लस 1/x अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो ये तो 1 हो जाएगा और ये -1/x² हो जाएगा। इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो है चूंकि ये डिसजॉइंट है -1 से 1 के लिए लिखेंगे सिंस इंटरवल्स आर डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, therefore if x is less than -1 then f dash x greater than 0, and if x greater than 1 then f dash x greater than 0। ये हो जाएगा कि अगर x की वैल्यू -1 से कम हुई तो कम होगी, अगर x की वैल्यू -1 से, तो ये जो है आपका f डैश x क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब -1 से अगर कम आप रखेंगे वैल्यू को तो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, जैसे कि -2 रखिए आप तो स्क्वायर प्लस कर देगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 -1/4 जो कि हमारे को पॉजिटिव देगा f डैश x। तो यहाँ लिखा देन f डैश x ग्रेटर देन 0, और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 करते हैं तो भी जो है ये f डैश x ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 f dash x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ i हो जाएगा। हेंस f dash x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। ये हो जाएगा हमारा f dash x जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा i के लिए, यही आंसर हो गया। 15th के बाद देखिए हमारा 16th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 16th क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू log sin x इज इंक्रीजिंग ऑन 0, π/2 एंड डिक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई। आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो fx हमको दिया हुआ है सिंपली log sin x, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो log sin x का क्या हो जाएगा, 1/sin x, और sin x का क्या हो जाएगा, cos x। तो cos x/sin x क्या हो गया, cot x, ये हो गया। अब when x is greater than 0 but less than π/2 f dash x, अब 0 से π/2 के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cot x सबको पता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जब पॉजिटिव होगा तो fx क्या हो जाएगा, fx इज इंक्रीजिंग हो जाएगा। ओके अब π/2 से पाई के लिए चेकआउट कर लेते हैं। f डैश x क्या होगा हमारा, π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cot x नेगेटिव होता है, दिस इज नेगेटिव, देयरफॉर fx इज डिक्रीजिंग, और यही हमें प्रूव करना था। हेंस यहाँ लिखेंगे हेंस f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0, π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2, π। यही हमारा आंसर हो चुका है। 16th के बाद देखिए हमारा 17th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं,
प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू log modulus of cos x is decreasing on 0, पाई बाई 2 एंड इंक्रीजिंग ऑन 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। ये हो गया। हाँ ठीक है, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ, एक बार फिर से देख लूँ क्वेश्चन। हाँ 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, ठीक है। ये 3 पाई बाई 2 से 2 पाई है क्वेश्चन में कि पाई बाई 2 से पाई है। चलिए जो भी है ये देखते हैं, करते हैं हम लोग सॉल्व। ओके, तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू लॉग मॉड कॉस एक्स है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एफ डैश एक्स, सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू लॉग कॉस एक्स लिख लेते हैं, सिंपली लॉग कॉस एक्स। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा एफ डैश एक्स दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन में आ जाएगा, कॉस एक्स का जो है हमारा साइन एक्स आ जाएगा माइनस में, तो ये जाएगा माइनस ऑफ टेन एक्स। ओके, अब जो भी हो मैं सारे 2-3 इंटरवल के लिए एक्स्ट्रा भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि ये पाई बाई 2 से पाई है कि 3 पाई बाई 2 से 2 पाई है, तो इनका भी निकाल दूंगा, उसका भी निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट एफ डैश एक्स में ये tan x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव इंटू नेगेटिव देगा, तो ये क्या हो जाएगा एफ एच स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर पाई बाई 2 से पाई के लिए भी देख लेते हैं, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा पाई बाई 2 से पाई, तो tan जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा इस बार। फिर पाई से 3 पाई बाई 2 एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan x क्या होता है पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के लिए क्या हो जाएगा, tan x की वैल्यू नेगेटिव होती है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव, देयरफॉर दिस इज एफ इज फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये हो गया। तो हमारे को यही पूछ रहा था कि प्रूफ कीजिए, साबित कीजिए कि 0 से पाई बाई 2 के लिए डिक्रीजिंग होगा और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के लिए इंक्रीजिंग होगा। ओके, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है, तो यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा। अब 17 के बाद देखिए 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18th क्वेश्चन कह रहा है आपसे प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन आर। ओके, तो आइए इसको भी हम लोग करते हैं सॉल्व। तो 18वां हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन आर हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये हो गया। और 100 का करेंगे तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो 3x कॉमन लिया तो ये x माइनस 2 हो गया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, सॉरी मैं क्वेश्चन गलत लिख रहा हूँ, प्लस 3x माइनस 100 है, तो ये प्लस 3 भी आएगा, तो इसको मुझे फिर से करना पड़ेगा। 3 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हो गया। तो ये तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी 3, दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब जब ये होल स्क्वायर जाहिर सी बात है पॉजिटिव वैल्यू देगा, और पॉजिटिव इंटू 3 ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे नाउ x इज द एलिमेंट ऑफ r एफ डैश एक्स दैट इज 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ r, hence एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन r। ये हो गया हमारा। 18 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th।
19th में देखिए क्या कह रहा है, इंटरवल आपको दिया हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इन, पहला है माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, फिर -2 से 0, फिर 2 से इन्फाइनाइट, फिर 0 से 2। तो आइए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। दिस इज ए, और ये है इंटरवल हमारा माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट के लिए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे fx निकाल लेना चाहिए। तो fx हमारे पास है एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। तो f डैश एक्स क्या हो जाएगा, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स। अब इसको करेंगे तो प्लस और माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स देगा, और ये एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद इसको और सिंप्लीफाइड अगर करें तो 2x और e की पावर माइनस एक्स कॉमन मिल रहा है, तो x e की पावर माइनस एक्स कॉमन लिया तो ये 2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पे माइनस एक्स बचेगा। ये हो गया, दिस इज f डैश x। ये हो गया। तो यहाँ लिखेंगे या तो ये वैल्यू या तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, और 2 माइनस एक्स है, ये तो क्रिटिकल पॉइंट दे देगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ ई की पावर माइनस एक्स इज पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, सभी रियल नंबर के लिए पॉजिटिव होगा। ठीक है, कुछ भी रखो आप एक्स की वैल्यू, और ई की वैल्यू हमें पता है 2.7 समथिंग होती है, उसकी पावर कुछ भी करो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये हो गया हमारे पास। Therefore implies as f dash x, अगर 0 को इक्वल किया तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 0 या फिर 2। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले, यानी जो हमारे इंटरवल बनने वाले हैं इस माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के लिए, ये हमारे 0 ऐसे बनाता हूँ मैं, दिस इज माइनस इन्फाइनाइट, दिस इज प्लस इन्फाइनाइट, दिस इज 0, दिस इज 2। ओके, तो 3 हमारे इंटरवल बनना है, एक माइनस इन्फाइनाइट से 0, और एक 0 से 2, और 2 से इन्फाइनाइट। और इसके लिए हमारे पास f डैश x की वैल्यू क्या है, x e की पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है एक एक करके चेकआउट करेंगे और फिर निकालते हैं मान। तो आइए इसको पीछे नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। तो f डैश x की वैल्यू हो चुकी है हमारी e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स 2 माइनस एक्स, और इंटरवल बनाएंगे हम लोग और चेकआउट करेंगे कि क्या हमारा आ रहा है। ओके, दिस इज इंटरवल, दिस इज साइन ऑफ f डैश x, और दिस इज नेचर ऑफ f। तो एक तो होगा हमारे पास माइनस इन्फाइनाइट से 0, एक होगा 0 से 2, और एक होगा हमारे पास 2 से इन्फाइनाइट। तो माइनस इन्फाइनाइट से 0 निगेटिव वैल्यू, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लस माइनस प्लस, तो ये क्या देगा हमें, माइनस देगा। फिर 0 से 2 के लिए हमारा क्या, पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, तीनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। 0 से 2 वैल्यू रखेंगे तो ये हमें पॉजिटिव मिलेगा। अब 2 से इन्फाइनाइट की बात करें अगर, तो 2 से इन्फाइनाइट के लिए ये पॉजिटिव, और 2 से ये नेगेटिव होगा, 2 से ज़्यादा रखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो कि इंक्रीजिंग होगा। तो आपका इसमें ये वाला होगा ऑप्शन, दिस इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ लिखेंगे 0,2 इज द करेक्ट आंसर। तो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट के लिए हमने तीनों ऑप्शन को एक साथ चेकआउट कर लिया, अलग अलग हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि पहला ऑप्शन
माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के लिए है उस तो नहीं होगा, माइनस इनफाइनाइट से 0 के लिए भी नहीं होगा। 0 से 2 के लिए हमारे को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल रहा है और 2 से इनफाइनाइट के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब -2 से 0, -2 तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग चेकआउट -2 से 0 को कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट में कौन सा मिल रहा है, 0 से 2 मिल रहा है, तो इसी में ये हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल रहा है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। तो इस टाइप से हमारा ये 19th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है और ये 0 से 2 यानी करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी हल हो चुका है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल में पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप जो है इनके एग्जांपल्स, ये जो ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, लगाते रहिएगा और साथ में फॉर्मूले सारे एक साथ याद कीजिएगा। IIT JEE की थ्योरी की प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई है, उसको पूरा रट डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, मेहनत से पीछे मत भागिए अगर आपको IIT JEE में सिलेक्शन पाना है तो। और आगे मैं क्या आपको समझाऊं, आप खुद समझदार हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।